दोस्तों इस टाइम मैं हरिपुर नवादा से लेके इस टाइम फ़िलहाल मैं डिफेंस कॉलोनी में पहुंचा हूं और आप मेरे सामने देख सकते हैं इस टाइम सभी लोगों ने कैंडल अपने हाथ में लिए हैं। जो पाकिस्तान के आतंकियों ने जो अभी घटना कश्मीर घाटी में जो करी है, जिसमें 28 लोगों की जानें चली गई थी, तो सभी लोगों में गुस्सा यही नहीं पूरे देश में गुस्सा है। और आप इस समय देख सकते हैं चारों तरफ स्थिति। तमाम यहाँ पे क्षेत्र की महिलाएं, यहाँ पे सभी लोग पहुँचे मेरे सामने देख सकते हैं। सभी का यही कहना है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने जो फैसला लिया है बड़ा ही अच्छा फैसला मोदी जी ने लिया। और मोदी जी का यही कहना है कि इसके बाद हम कुछ तगड़ा ही एक्शन लेंगे, और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, हम मूल रूप से कश्मीर से ही आ रहे हैं, मूल रूप से हम कश्मीर से ही हैं। देखिए, हमें 7वीं बार कश्मीर से इसलिए निकाला गया है कि हम हिंदू हैं। कल की जो त्रासदी है जो पहलगाम में हुई है, वहाँ धर्म पूछ के उनको गोली से भूना गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी छोटी छोटी बेटियाँ, एक को तो 16 अप्रैल की शादी हुई थी, अभी सुहाग की चूड़ियाँ उसकी हरी हुई थी, लगी हुई थी, सुहाग का जोड़ा, उसको अपने पति के सामने आपने ख़त्म कर दिया इसलिए कि वो हिंदू है। छोटे बच्चों को भी नहीं बख्श दिया। वहाँ का जो वो सतल था, मैं टीवी पे देख रहा हूँ, वो जैसे फंवारा नहीं होता है, खून के फंवारों में पूरा लथपथ वो पहलगाम है। आखिर हिंदुओं का कसूर क्या है? हम तो कह रहे हैं भगवान या अल्लाह ताला जिसको कहते हैं कि वो सबका रब्बुल आलमीन है, तो हमें क्यों मारते हो? हमने क्या कसूर किया? मेरा दादा 1947 में सोपोर में मारा गया। वो मुशरनाथ राजदान उसका नाम था, इसलिए मारा गया कि वो हिंदू था। और वो तकरीबन 11-12 हज़ार हिंदू तब मारे गए। तब भी रेप्स हो गए। 1990 में हमारे रेप्स हो गए, हमारे मकान छीने गए, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो भी छीनी गई, हमारा बचपन छीना गया, हमारी जवानी छीनी गई। जिस तरह से इन कल जो टूरिस्ट थे, इनका क्या कसूर था? इनकी ज़िंदगी छीनी गई। इनके भी रिश्तेदार थे, इनके भी भाई थे, इनके भी बहन थे, इनका भी परिवार था। क्या कसूर किया? उन बेचारों ने पैसा वहाँ खर्च कर दिया, सैर तफरी करने के लिए गए, जो हवा वो ले रहे थे, जो वो नज़ारा ले रहे थे, उसकी वो पेमेंट कर रहे थे वहाँ पे, चाहे होटल वाले को, ट्रांसपोर्ट वाले को, सबको दे रहे थे। उन्होंने वहाँ से लिया क्या? वो तो कहाँ रहने थोड़ी वहाँ आए थे। आपने उनको वहाँ रहने नहीं दिया, जो वहाँ के बासानी थे, जिनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, उनको वहाँ नहीं रहने दिया। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी, कि सुप्रीम कोर्ट से मैं आज पूछना चाहता हूँ, जब सरकार वहाँ इलेक्शन नहीं करना चाहते, आपने क्यों मजबूर किया? आज आप पहलगाम क्यों नहीं जा रहे हैं मिलाड? वहाँ क्यों नहीं देख रहे हैं उन फवारों को जो खून के वहाँ बह रहे हैं, अभी भी वो ताज़ा है। वहाँ तो एक नज़र मार दीजिए कि शायद आपको अंदर कुछ लगेगा हमने गलत डिसीजन लिया, आपको अंदर कुछ इंट्रोस्पेक्शन हो जाती, हलचल मचती कि हमने क्या किया ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जलीकोटू में आप दही हांडू में एकदम फैसला सोयो मोटो लेते हैं। 1990 में जब वहाँ से हम प्लान कर गए 5.5 लाख लोग, उस वक्त आपने सोयो मोटो नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट तो तब भी था। और जब हमने पब्लिक लिटिगेशन लगाई तो आपने कहा ये देर हो गई है। देर हो गई क्योंकि हम हिंदू हैं। आप मुझे बताएं हमारा क्या रह गया? हमारा सब कुछ नहीं गया। तो 35-36 साल हो गए, हम वहाँ अभी भी घर से बेघर हैं। आप मुझे बताइए, ये अब हम सोचते थे कि हम चले जाएंगे, जब हम कल की त्रासदी देख रहे हैं हमारे हमारे तो रोंगटे में तो सोया ही नहीं हूँ, मुझे खाना नहीं खाया गया। हमने वो वंदनामा याद आया, हमें वो नादिम मर्ग याद आया, जब हमारे हिंदू वहाँ पे ख़त्म हुए थे। जो हमने कल त्रासदी देखी, हमें क्यों मार रहे हो? हम लोगों ने क्या किया आप लोगों का? आप मुझे बताएं, आखिर हमने किया क्या? हिंदू होना क्यों गुनाह है? मैं हिंदुस्तान से पूछता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता हूँ, हमें ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए। हमें ये हवाई जहाज़, ये प्लेटफॉर्म, ये तरक्की, इकॉनमी हमें नहीं चाहिए। हमें ज़िंदा रहने का कोई सबील बताओ, हमें ज़िंदा रखो। हिंदू कैसे ज़िंदा रहेगा? हमने तो हमेशा भाईचारा का ज्ञान दिया है पूरे विश्व को। हमने योग दिया है, हमने आयुर्वेद दिया है, हमने नीति दिया है, हमने डांस दिया, हमने म्यूज़िक दिया है, हमने भारतनाट्यम दिया, हमने क्या क्या नहीं दिया है? आप मुझे बताओ,
हमने शिव सूत्र दिया है कश्मीरी हिंदुओं की बात करें पूरे विश्व को, पतंजलि भी कश्मीर से ही थे। तो मुझे बताओ हम लोगों को क्यों हिंदुस्तान में भी जीने नहीं दे रहे हैं, क्यों यहाँ हिंदुओं को मारे, यहाँ बेचारे वहाँ से चले गए। मैं आज रात सोया नहीं हूँ, मुझे नहीं सोया गया, मुझे खाना नहीं खाया गया। मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है जब हमको वहाँ से निकाला गया। हमने कोई कसूर नहीं किया था, हमने उनको पढ़ाया था, लिखाया था, हमने कोई किसी का नुकसान कभी नहीं पहुँचाया। आप मुझे बताएं, एक हिंदू ने कभी किसी का रेप नहीं किया, एक हिंदू ने किसी का कभी कत्ल नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें आप बताएं हमें किस बात की सज़ा, किस बात की सज़ा। धन्यवाद अंकल जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपकी आंखों में जो आंसू आए, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों की आंखों में जो आंसू आ रहे हैं दोस्तों, मुझे तो खुद कैमरा चलाते हुए भी आंसू आ रहे थे। अब मैं क्या बोलूँ दोस्तों, बड़ा दुख का विषय है ये। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो सुभाष भट्ट जी के नेतृत्व में यहाँ पे कैंडल मार्च आप मेरे सामने देख सकते हैं शहीद स्मारक है नवादा में। इस आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। और सुभाष भट्ट जी है इस टाइम प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी, पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य रहे 2 बार, उनसे ही बात कर लेते हैं। सुभाष भट्ट जी, आज आप भी पहुँचे और आपके नेतृत्व में यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला, क्या कहेंगे इस विषय? ये प्रत्येक उस देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा है हमने। जो इस घटना से जो पहलगांव में घटी है उससे व्यथित है, कहीं ना कहीं उसका मन दुखी है, उन सभी के नेतृत्व में हमने ये कार्यक्रम आज रखा था। इसमें जिस भी संख्या में लोग आए उन सभी लोगों ने एक ही बात बोली है कि आतंकवाद के खिलाफ अब हिंदुस्तान को सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। चाहे किसी देश के खिलाफ हमें युद्ध की सीमा तक क्यों ना जाना पड़े, और ये इस समय सही कदम उठाने का सही वक्त है, और अभी नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और समस्त हिंदू समाज को एकत्रित करके और सभी हिंदू समाज को एकमुठ होके इस लड़ाई को लड़ना है। क्योंकि जब किसी धर्म को लेके टारगेट कोई संप्रदाय, कोई देश के लोग कर रहे हों तो उसको सख्त सज़ा देने की आवश्यकता है। और जहां सरकारें, हमारे देश का नेतृत्व इस समय सख्त सज़ा देगा, वहीं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जिन लोगों ने हत्याकांड किया है उनको ईश्वर भी अपनी दृष्टि से अवश्य दंड देगा। हम क्योंकि आस्था को विश्वास रखने वाले हिंदू समाज के लोग हैं, यही हमारी जो हमारी दया भाव है उसका फ़ायदा ये तमाम संप्रदाय के लोग उठाते रहे हैं। इसलिए अब हमें सख्त से सख्त कदम इस आतंकवाद के खिलाफ उठाने की ज़रूरत है। धन्यवाद भट्ट जी आपका बहुत बहुत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम यहाँ पे कैंडल मार्च जो अभी हुआ था, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, शहीद संदीप सिंह स्मृति पार्क है, इनके नाम पे यहाँ पे पार्क का निर्माण हुआ है। और 21 फरवरी 1995 शहादत हुई थी, इनकी तिथि है 27/10/2016। दोस्तों शहादत इस साल है ये, तो जम्मू कश्मीर में हुए थे ये भी। उनके यहाँ पे लोकार्पण हुआ था। माननीय विनोद चमोली जी, महापौर, विधायक, तमाम जो लोग थे, नेता लोग, उनके यहाँ पे उन लोगों ने यहाँ पे शहीद का यहाँ पे पार्क का निर्माण करा। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी तमाम पहुँची हुई हैं।
तो जो कारीगर बनाओ अपने बच्चों को, नौकरी क्या नौकर ही रह जाता है इंसान। अपने हर बच्चे को काम सिखाओ, बढ़ाई का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, टाइल्स आजकल तो इतनी लग रही है, सब काम सिखाओ। कोई नौकर मत बनाओ। हम लोग तो नौकर हैं, हम नौकरी करते हैं, हम नौकर हैं, हम जहाँ भी काम कर रहे हैं। चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नौकर है, वो हमारा नौकर ही है, वो मालिक कोई नहीं है। आपको अपने बच्चे मालिक बनाने, इतने छोटे बच्चों को काम सिखाओ। दूध छा से ऐसे मत छुपाओ, खड़ा करो उनको। कैसे वो चले गए ऐसे मारने, कैसे चले गए, फेंकेगा तो छोटी छोटी चाकू भी रखे होते ना उन्होंने, वो यूं तो मार सकते थे, पर हम लोग तो नहीं रख सकते। हमें तो रखना नहीं है, फैशन खराब होता है हमारा। तो अगर छोटे छोटे चाकू रखे होते, आप बताओ, अब मैं यहाँ जा यूँ बताओ, आप बोलो, आपने यूँ लेकर निकाला, यूँ तो मार सकते थे, मार सकते थे ना। और हमारे पास हथियार ही नहीं होते, हमारे बीवी नहीं है हथियार चलाने के लिए। तैयार करो अपने अपने बच्चों को, इसके बिना कुछ नहीं होगा। अभी हम